Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Welcome to online study of Ali Public School Balapur. In this video we will study our Urdu subject. So take out your Urdu book of UKG class UKG. आपको आपकी UKG की उर्दू बुक निकालनी है, क्योंकि हम इस वीडियो में हमारी जो हुरूफ़े तहज्जी है, हमारा जो उर्दू सब्जेक्ट है, उसको रिवाइज़ करेंगे। तो रिवीज़न के लिए आपको UKG की बुक निकालनी है, ताकि जब आप लोग फर्स्ट की बुक पढ़ें तो उसमें आपको आसानी जाए। हमारी जो उर्दू सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत हुरूफ़े तहज्जी से होती है। तो आज हम हुरूफ़े तहज्जी के चंद हुर्फ देखेंगे। उसमें से सबसे पहला जो हुर्फ होता है, जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं ये UKG में, तो पहला हुर्फ होता है अलिफ। बोलिए हमारे साथ, अलिफ। अलिफ से अनार, अनार को इंग्लिश में कहते हैं पोमोग्रेनेट। अलिफ से अंगूर, अंगूर को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेप्स। अलिफ से अदरक, अदरक को इंग्लिश में कहते हैं जिंजर। जैसे कि आप नोटिस करेंगे, इसका पहला सभी लफ्ज़ का, अल्फाजों का, इन तीनों अल्फाजों का पहला हुर्फ कौन सा है? अलिफ। अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अदरक। इसी तरह आपको ये जो बुक होंगी, आपका अगर पहले का लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको इरेज करके इसकी फिर से प्रैक्टिस करनी है। अगला हुर्फ देखेंगे, कौन सा होता है अगला हुर्फ? बे। बे ये पूरा ग्रुप होता है, इसमें जितने भी हुर्फ होते हैं इन सब की साख्त एक जैसी होती है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है बे ग्रुप में। तो देखेंगे बे से क्या क्या आता है। बे से होता है बस्ता, बे से बस्ता, बस्ते को इंग्लिश में कहते हैं बैग। बे से अगला हुर्फ है बतख, बतख को इंग्लिश में कहते हैं डक। और बे से आता है बल्ला, बल्ले को इंग्लिश में कहते हैं बैट। इससे तो आपने खेले ही होंगे, बैग का भी यूज़ आप स्कूल के लिए करते ही हैं। तो ये हमारा दूसरा हुर्फ हुआ बे। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक। बे से बस्ता, बे से बतख और बे से बल्ला। उसके बाद अगला हुर्फ है हमारा पे। पे जैसे कि हमने पहले बोले थे, बे ग्रुप के सारे हुर्फों की साख्त एक जैसी होती है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है। और पे के नीचे, जैसे बे के नीचे एक नुक्ता था, उसी तरह पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। पे से पेड़, पे से पेड़, पेड़ को इंग्लिश में कहते हैं ट्री। पे से पतंग, पे से पतंग, पतंग को इंग्लिश में कहते हैं काइट। पे से पेंसिल, पेंसिल इंग्लिश वर्ड है, इसलिए इसको इंग्लिश में भी पेंसिल ही कहेंगे। इसी तरह आपको यहाँ पर भी पे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारा ते। देखिए, जहाँ से हमने बे ग्रुप की स्टार्टिंग करें, वहाँ से सारे हुर्फों की जो साख्त है, जो बनावट है, वो एक जैसी है। यहाँ पर भी बे के जैसा ही ते है, लेकिन इसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ते से तितली, ते से तितली, तितली को कहते हैं बटरफ्लाई। ते से तारा, तारे को कहते हैं इंग्लिश में स्टार। ते से ताला, ताले को कहते हैं लॉक। ते से तितली, ते से तारा, ते से ताला। यहाँ पर भी आपको रेस करके प्रैक्टिस करनी है आपकी बुक में। उसी तरह नेक्स्ट देखेंगे हमारा बे ग्रुप का अगला हुर्फ टे। टे में ऐसे छोटा सा तोई जैसा बना होता है, ये भी बे ग्रुप का ही हुर्फ है। टे से टमाटर, टमाटर को इंग्लिश में कहते हैं टोमेटोज। टे से टेलीफोन, टेलीफोन भी इंग्लिश वर्ड है। टे से टोपी, टोपी को इंग्लिश में कहते हैं कैप। टे से टमाटर, टे से टेलीफोन, टे से टोपी। इसी तरह आपको यहाँ पर भी आपकी बुक में ये लिखना है। अगला हुर्फ देखेंगे, ये हमारा बे ग्रुप का लास्ट वर्ड है। बे से शुरू होकर से पर हमारा जो बे ग्रुप है वो ख़त्म हो जाता है। से में यहाँ पर देखिए, इसकी भी जो साख्त है, इसकी जो बनावट है, वो बिल्कुल बे के जैसी है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। जैसे पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, उसी तरह से के ऊपर भी 3 नुक्ते होते हैं, लेकिन ये ऊपर होते हैं नुक्ते। से यहाँ पर किस चीज़ की पिक्चर है? फ्रूट्स की। फ्रूट्स को कहते हैं समर। से समर, से समर, समर मीन्स फल, और उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट्स। से सौब यानी कपड़े या फिर फटे हुए कपड़े, और कपड़ों को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉथ्स। और से सालब, सालब कहते हैं फॉक्स को, सालब कहते हैं फॉक्स को। इसी तरह आपको यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। से समर,
से सौब और से सालब। नेक्स्ट है हमारा दूसरा ग्रुप, यहाँ से शुरू होता है जीम ग्रुप। इसको कौन सा ग्रुप कहते हैं? जीम ग्रुप। जीम में भी जितने सारे हुर्फ है तो वो भी एक जैसी साख्त होती है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है। जैसे यहाँ पर जीम के बीच में एक नुक्ता है। जीम से आने वाले लफ्ज़ देखिए नीचे। जीम से जहाज़, जहाज़ को इंग्लिश में कहते हैं शिप। जीम से जग, इसको इंग्लिश में भी जग ही कहते हैं। जीम से जैकेट, ये दोनों भी इंग्लिश के ही अल्फाज हैं। जीम से जग, जीम से जैकेट, जीम से जहाज़। देखिए आपको यहाँ गौर करना है कि जीम के बीच में एक नुक्ता होता है। और यहाँ पर भी आपको हर सफ़े पर जो नीचे प्रैक्टिस है, अगर आपकी बुक में लिखा हुआ है तो आपको इरेज करके फिर से लिखना है इसको। और नेक्स्ट जो हमारा जीम ग्रुप का हुर्फ है वो है चे। देखिए अगर आप गौर करेंगे तो उसकी जो साख्त है वो भी जीम जैसी ही है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। चे, चे में इसमें यहाँ पर 3 नुक्ते होते हैं। चे से आने वाले हुर्फ देखेंगे। चे से चांद, चे से चिड़िया, चांद को इंग्लिश में कहते हैं मून, चिड़िया को इंग्लिश में कहते हैं स्पैरो। और चे से चाबी, चाबी को इंग्लिश में कहते हैं की। चे से चांद, चे से चिड़िया, चे से चाबी। अब नेक्स्ट हमारा जीम ग्रुप का हुर्फ है। है में कोई भी नुक्ता नहीं होता, ना ऊपर ना नीचे। है जो होता है वो खाली होता है। है से हलवाई, है से हलवाई, हलवाई को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट मेकर। हलवाई उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जो कि मिठाइयाँ बनाते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं स्वीट मेकर। है से हौज़, हौज़ उसे कहते हैं जिसमें पानी को जमा किया जाता है या सेव किया जाता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं रिजर्वायर। और नेक्स्ट है से हजाम, हजाम को इंग्लिश में कहते हैं बार्बर, जो कि हमारे हेयर कट करता है। हेयर कटिंग करने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं हजाम। है से हलवाई, है से हौज़, है से हजाम। यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने की। और ये है हमारा इस वीडियो का और जीम ग्रुप का आखिरी हुर्फ जो कि है ख़ै। ख़ै के ऊपर एक नुक्ता होता है। ख़ै से आने वाले हुर्फ देखेंगे नीचे। ख़ै से खैमा, ख़ै से खैमा, खैमा को इंग्लिश में कहते हैं टेंट। ख़ै से खरबूजा, ख़ै से खरबूजा, खरबूजे को इंग्लिश में कहते हैं मेलन। ख़ै से खरगोश, ख़ै से खरगोश, खरगोश को कहते हैं रैबिट। ख़ै से खैमा, ख़ै से खरबूजा, ख़ै से खरगोश। इस तरह ये हमारा जीम ग्रुप का लास्ट वर्ड हुआ। अब आपको ये वीडियो देखकर इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो बातें हमने बताई हैं उसको गौर करना है। और उसके बाद हम लोग आपको होमवर्क सेंड करेंगे, उसको आपको लिखकर एक्टिविटी ग्रुप पर डालना है। इसके आगे का हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।